इस वीडियो में हम लोग करेंगे सीरीज BPQRS/3 क्वेश्चन पेपर कोड 2/3/2। ये इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है। ओके, अपना सेट नंबर आप देख लीजिए, सेट नंबर 2 है ये। एंड यहाँ पर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको पैसेज दिया गया था, तो पैसेज देखिए। पहला क्वेश्चन है हाउ इज सैंड ए ट्रेजर ट्रोव। किस प्रकार से सैंड जो है वो ट्रेजर ट्रोव है। देखिए इसका आंसर आपको कहाँ मिलता है, आपको इसका आंसर मेनली यहाँ से लिख करके यहाँ तक लिखना था, बट आपको डायरेक्ट यहाँ से छापना नहीं था, अपने हिसाब से थोड़ा ऐड करना था। ओके, कुछ चेंजेस भी करने थे, कुछ वर्डिंग्स में कुछ सिनोनिम्स का आपको यूज करना था। ओके, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है किस प्रकार से सैंड जो है वो पेन और प्लीजर दोनों है। तो इसमें आपको बताना था कि जो सैंड होता है वो कैसे बनता है, तो वॉल्केनिक इरप्शन से बनता है जो कि डिस्ट्रक्शन लाता है। उसके साथ साथ मैरीन एनिमल्स को मरना पड़ता है, इसके बाद ही सैंड जो है वो बन पाता है। तो ऐसी चीज़ों को आप लोगों को यहाँ पे ऐड करना था। उसके बाद दो मेन मटेरियल जो कि सैंड को कंटेन करते हैं, तो इसका आंसर देखिए आपको यहाँ दिया गया था कंक्रीट और यहाँ पे आप लोगों को ग्लास। ओके, तो दोनों आपको यहाँ पे लिखना था। नेक्स्ट है लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंड, सॉरी डिफरेंट शेप्स ऑफ सैंड। आपको डिफरेंट शेप्स बनाना था सैंड का। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या दिया गया था, स्टार्स, स्पाइरल्स, ओके, और देयर एजेस जैगेड और स्मूथ। इस प्रकार से जो आप लोगों के शेप्स हो जाते हैं सैंड के। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है व्हाइट सैंड का ओरिजिन क्या है। तो यहाँ पे देखिए व्हाइट सैंड का ओरिजिन क्या है, तो दार्जिलिंग व्हाइट जो सैंड था वो नियर बाई कोलर आउटक्रूप से जो है वो निकल करके आता है। ओके, वहां से वो डिराइव होता है। अब देखिए वहां पर आप लोगों को जिप्सम का भी जिक्र करना था, क्वार्ट्ज रॉक का भी जिक्र करना था। तो मेनली आप लोगों को क्या करना था, यहाँ से हिंट लेना था, बट कुछ वर्डिंग्स को चेंज करके आपको वहां पर लिखना था। यदि आप डायरेक्ट पूरा का पूरा छापे हैं तो आपको दिक्कतें हो सकती है, बट नहीं भी होंगी, क्योंकि देखिए वैसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें आप बहुत ज्यादा चेंज करते, बट कहीं कहीं स्लाइड चेंजेस की जरूरत थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट वेज आर ओल्डर ग्रैन्युल्स डिफरेंट फ्रॉम द रिसेंट ग्रैन्युल्स। किस प्रकार से ओल्डर ग्रैन्युल्स जो है वो रिसेंट ग्रैन्युल्स से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को इसका आंसर जो है वो मेनली इस पार्ट में मिलता। ओके, ये 6 पैराग्राफ में आप लोगों को इससे निकाल करके लिखना था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है अंडर व्हाट कंडीशंस डज ए नेचुरल स्प्रिंग इमर्ज। किस कंडीशन में नेचुरल स्प्रिंग इमर्ज करता है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको जो आंसर होना चाहिए था वो देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है अंडर विच कंडीशंस डज आ नेचुरल स्प्रिंग इमर्ज। किस प्रकार से नेचुरल स्प्रिंग जो है वो इमर्ज करता है। तो ये आपको वाटर को ही लेकर के पूरा दिया गया था, जिसमें पहला क्वेश्चन में आप लोगों को नेचुरली कैसे स्प्रिंग जो है वो इमर्ज करता है वो आपको बताना था। तो इसका आंसर जो है वो मेनली यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोगों को थोड़ा चेंज कर करके लिखना था। ओके, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए कन्फाइंड एक्विफायर। एक कन्फाइंड एक्विफायर क्या होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको अनकन्फाइंड एक्विफायर भी दिया गया था और कन्फाइंड एक्विफायर भी दिया गया था। तो देखिए कन्फाइंड एक्विफायर जो है मेनली आपको यहाँ पर दिया गया था इस जगह पे। ओके, कन्फाइंड एक्विफायर जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया था, और यदि आप इस पैराग्राफ से लिखे हैं तो वो आपको अनकन्फाइंड एक्विफायर दिया गया था। तो इसमें आपका गलती हो सकता है। आप लोगों को मेनली यहाँ पे देखना था कि कन्फाइंड एक्विफायर क्या है, तो यहाँ पे इसका आपको आंसर मिलता। ओके, डीप अंडरग्राउंड कैविटी ऑफ पोरस रॉक दैट होल्ड्स एंड बियर्स प्रेशर फ्रॉम कन्फाइनिंग लेयर अबव इट। आपको इसमें थोड़ा चेंज भी करना था। नेक्स्ट व्हाट फॉर्म्स ऑफ फ्लोइंग अर्टिजन वेल। आप देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर था ना वो आप लोगों को थोड़ा और चेंज करके लिखना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंजेस की जरूरत थी। अब देखिए यहाँ पर मेनली जो है आप लोगों को कंपनीज कैसे वाटर का यूज करते हैं, वो क्या क्या चेंजेस उसमें करते हैं, ओके, किस किस चीज को वो इंक्लूड करते हैं, आप लोगों को उन सारी चीजों को इंक्लूड करते हुए इस आंसर को लिखना था। ओके, उसका आंसर आप लोगों को मेनली यहाँ से आप शुरू करते, इस जगह से शुरू करते, तो आपको यहाँ पर देखिए वेल जो है यहाँ पे खत्म हो गया, वो आप लोगों को मेनली यहाँ पे मेंशन करना था। ओके, देखिए पैसेज में मैं आपको इसलिए उतना डिटेल्स नहीं बता पा रहा हूँ ना, क्योंकि सभी ने अलग अलग लिखा होगा, बट मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि कहाँ पर आपको उसका आंसर मिलना चाहिए था। ओके, यदि आपने वहीं से लिखा तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूं। अब गाइस हम लोग देखेंगे और भी आगे क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म प्यूरिफाइड वाटर। प्यूरिफाइड वाटर क्या होता है, तो देखिए इसका जो आंसर जो है वो आप लोगों को यहाँ से यहाँ इस पैराग्राफ में मिलता। मेनली आप लोगों को इसमें से इतना लंबा पैराग्राफ जो मेनली प्यूरिफिकेशन के लिए दिया गया था, बट मेनली आप लोगों को जहां तक लिखना था वो यहाँ तक था। ओके, स्केल तक, इसी बेसिस पे आप लोगों को थोड़ा कम बेसिक कर करके लिख लेना था। ओके, पैथोजेंस कैसे ट्रीट किए जाते हैं, तो उसका जो है यूवी रेडिएशन से का बात आप लोगों को यहाँ पे करना था। नेक्स्ट आता है व्हाई इज म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट बाय क्लोरिनेशन। म्युनिसिपल वाटर जो क्यों क्लोरिनेशन से ट्रीट किया जाता है, तो इसका जो आंसर होता वो आप लोगों को यहाँ पर मिलता। ये
इस पैराग्राफ से आप लोगों को इसका आंसर निकालना था। अब हम लोग आगे देखते हैं सेक्शन बी ग्रामर। ओके, राइटिंग एंड ग्रामर। देखिए राइटिंग एंड ग्रामर में जो आपको सबसे पहले दिया गया था ना, ये आप लोगों को यहाँ पे लेटर लिखना था। एंड लेटर कौन सा लिखना था, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए हैं इसमें। देखिए लेटर आप लोगों को इंक्वायरी का लिखना था। यदि आप ऐसा किए हैं कि ऑर्डर प्लेस करने का लेटर लिख दिए हैं तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट का ही मार्क्स मिलेगा। बट यदि आप लोगों ने इंक्वायरी का लेटर लिखा और सही लिखा तो आपको 5 का 5 पूरा मार्क्स मिल जाएगा। क्योंकि देखिए यदि आप यहाँ पे इस चीज को देके गए होंगे, यू विश टू प्लेस एन ऑर्डर, यहाँ पूरा आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, लेकिन आगे क्या बोला गया, आपको लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखना, आपको इंक्वायर करना है डिटेल्स को, आपको किस किस चीज के लिए, प्राइसेस, डिस्काउंट, आफ्टर सेल सर्विस, ये सारी चीजों को आप लोगों को वहाँ पे इंक्लूड करना था। इन तीनों में जब आपने एक भी चीज छोड़ा है ना तो फिर आपको दिक्कतें होंगी, जरूर होंगी। ओके, यदि आपने एनालिटिकल पैराग्राफ लिखा है तो आप लोगों को इसी बेसिस पर लिखना था सक्सेस से क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ग्रामर आता है, तो ग्रामर में सबसे पहले एडिटिंग, तो विजिटिंग जो है इसके जगह आपका होता है विजिट, उसके बाद आवर कंट्री टू एक्सपीरियंस इम्पैक्ट, तो एक जगह होता है यहाँ पे द, और यहाँ पर जो आपको लिव्स इन आवर सेंसेस है, यहाँ होता है लिव्स ऑन आवर सेंसेस। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको ग्रामर दिया गया था, जिसमें मेनली आपको एरर करेक्शन करना था। ओके, आपको एरर स्टार्ट करके लिखना था, फिर करेक्शन उसे करके लिखना था। तो यहाँ पे देखिए पहला एरर जो है वो विजिटिंग की जगह विजिट होगा, उसके बाद एक जगह दा होगा, और यहाँ पे लिव्स इन आवर सेंसेस की जगह ऑन आवर सेंसेस होगा। तो अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में आप लोगों को कन्वर्सेशन को रीड करना था, उसके बाद यहाँ पे आपको रिपोर्टेड स्पीच करके इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना था। ओके, देखिए संजय टोल्ड विजय दैट ही वाज सरप्राइज्ड टू सी हिम देयर इन लंदन। विजय and asked when he had come. Vijay replied that he had come the previous day and added that he had been offered a job there. Okay, यदि आपने job here किया तो फिर गलत होगा, आपको पूरा job there लिखना था। एंड एक बात का ध्यान दीजिएगा ना, यदि आपने इसमें एक भी चीज छोड़ा होगा, यानी इन लंदन या फिर job there की जगह here लिखा है, तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके, यदि आपका एक सही तो 1 मार्क मिलेगा, यदि ऑफर्ड की जगह आपने कुछ दूसरा चेंज कर दिया, बाकी आपका सही है, यदि आप बीन लगाना भूल गए हैं तो फिर आपका मार्क्स काट लिया जाएगा। ओके, इसमें ऐसा होता है। अब देखिए सेक्शन सी लिटरेचर वाला पार्ट था, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 से 6 क्वेश्चंस करने थे, क्वेश्चन नंबर 7 से 2 क्वेश्चंस करने थे। जिसमें पहला ये है, ग्रीफ इज ऑफन सीन एज मीजर ऑफ लव। ग्रीफ को अक्सर देखा जाता है लव के मीजर के तौर पे, यानी कोई किसी से ज्यादा लव करता है तो उसके पीछे ग्रीफ करता है, यानी उसके पीछे कलपता है, किसी की डेथ हो जाती है। ओके, तो बहुत ज़्यादा ग्रीफ करता है, कोई कोई सदमे में भी चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इसे सरमन और बनारस चैप्टर के संदर्भ में एक्सप्लेन करना था। एक बात का ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको किस्सा कौशमी का किस्सा जरूर याद करना था कि वो अपने बेटे से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि वो जगह जगह दर दर भटक रही थी दवाइयों के लिए, वो सभी घर जा रही थी, दवाइयाँ मांग रही थी, यहाँ तक कि लोगों ने उसे ऐसा भी कह दिया था कि वो पागल हो चुकी है। ओके, आपको वहाँ पे इस चीज़ को बिल्कुल इंक्लूड करना था, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स टू बुद्धा सरमन, ये कैसे बुद्धा ने अपना सरमन जो है दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द बेकर बिकम सिनोनिमस विद सेलिब्रेशंस एंड ओकेजन्स इन गोवा। आपको बेकर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना गोवा के लाइफ में, गोवा विलेज के पीपल्स के लाइफ में, ये आपको बताना था। तो देखिए यहाँ पे ओकेजन सेलिब्रेशन जो भी होते थे वो बिना बेकरी आइटम्स के नहीं होते थे। तो डॉटर का एंगेजमेंट है तो चाहिए, ओके, उसके साथ साथ यदि कोई क्रिसमस पार्टी हो रहा है तो केक चाहिए। डॉटर के मैरिज में मेनली क्या चाहिए होता था, तो डॉटर के मैरिज में मेनली सैंडविचेस चाहिए होते थे। फिर मैरिज गिफ्ट के तौर पे केक्स और बोलीनाज ये सब बोल सिर्फ दिए जाते थे। ओके, तो यहाँ पर आपको उसी चीज को मेंशन करना था। नेक्स्ट, अमांडा इज अलोन बट नॉट लोनली इन द वर्ल्ड शी इन्विजन्स, गिव instances from the poem to justify। अमांडा अकेली थी बट वो जिस वर्ल्ड में रहती थी उस वर्ल्ड में अकेली नहीं थी। आपको इसमें रीजंस देने थे इस पोएम के को जस्टिफाई करने के लिए, मतलब कि पोएम से आप लोगों को इंस्टेंसेस यानी एग्जांपल्स देने थे ताकि जो स्टेटमेंट है वो जस्टिफाई हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब कस्टर्ड द ड्रैगन, किस प्रकार से आप उस ड्रैगन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो उसके टॉप पे स्पाइक्स लगे थे, ओके, उसके जो टोज थे वो ड्रैगन यानी चाकू की तरह धार थे, उसके साथ साथ उसका जो बॉडी था वो बहुत ज़्यादा हार्ड था। ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करनी थी। उसका जो नोज था वो चिमनी की तरह था और माउथ जो था वो फायरप्लेस की तरह था। ओके, आप लोगों को वहाँ पे मिली यही सारी चीज़ें मेंशन करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरेंट्स शुड ट्राई टू बी कंपेनियन टू द चाइल्ड, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू रिचर्ड मदर। अब रिचर्ड के मदर की तारीफ आपको यहाँ पे कर देनी थी कि वो कैसे अपने बेटे की हेल्प करती थी, वो उन्हें नए नए बुक्स ला करके देती थी रिचर्ड को। उसके साथ साथ और भी बहुत चीज़ें जैसे टेलीस्कोप्स ये सब, और उनके दोस्त भी ढूंढ करके लाती थी, उनके लिए
वर्क भी ढूंढती थी रिजल्ट के लिए। ओके, कौन सा वर्क ढूंढती थी? लर्निंग थिंग्स, यानी चीज़ों को समझने वाला, ऐसा नहीं फिजिकल वर्क ढूंढ जाए उनके लिए कि नहीं जाओ ये काम कर दो, ऐसा काम नहीं करने बोलती थी। इस चीज़ को बिल्कुल मेंशन करना था, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। हाउ डिड द नेकलेस चेंज द लाइफ ऑफ लॉयजल? किस प्रकार से नेकलेस जो है वो लॉयजल के लाइफ को बिल्कुल उलट पुलट के रख देता है। तो यहाँ पे आपको मेनली यही मेंशन करना था कि जब वो नेकलेस को बोरो करती है यानी मैटिल्डा और उसे भुला देती है, गुम हो जाता है उससे, तो उसे लोन लेना पड़ता है 18,000 फ्रैंक्स का और बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसे लोन लेना पड़ता है। एंड लोन लेने के बाद कुल 10 साल लगते हैं उसे पे करने में। तो वो जो 10 साल थे वो बहुत ही हार्ड डेज थे उनके लिए, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। इसमें मैटिल्डा जो है बहुत ज़्यादा अगली हो जाती है। इतना मेंशन करते तो आपका लंबा हो जाता। आपको मैटिल्डा के बाद इतना बनाना था कि 10 साल कैसे उसके बीच हार्ड डेज थे, ये सारी चीजें मेंशन करनी थी। यदि आप पूरा बोलने लगे फिर उसमें 60-70 बार आराम से चला जाता है आंसर। ओके, हाउ यू एग्री विद पोएट वॉल्ट विटमैन्स परसेप्शन ऑफ एनिमल्स लाइफ? क्या यहाँ पे पूछा गया कि किस प्रकार से क्या आप एग्री करते हैं वॉल्ट विटमैन का जो आइडिया है वो कि जिस प्रकार से वो एनिमल्स को परसीव कर रहे हैं, क्या वो आपके नज़र में सही है? क्या उनसे आप एग्री करते हैं? तो आपका इसमें ओपिनियन होना चाहिए। यहाँ पे मेनली आपको यही ओपिनियन देना चाहिए, यस हाँ मैं एग्री करता हूँ। और जो भी कहा था वो ट्रीटमेंट में, जैसे कि एनिमल्स जो है वो चीज़ों को इकट्ठा करने के पीछे पागल नहीं रहते हैं, एनिमल्स जो है वो रात भर जागते नहीं हैं ह्यूमंस की तरह। ओके, एनिमल्स जो है वो बुरे कामों को करने के बाद जो है टेम्पल्स और गॉड के पास माफी मांगने नहीं जाते हैं। ओके, एनिमल्स जो है वो एंसेस्टर्स के सामने झुकते नहीं हैं। ओके, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे मेंशन करनी थी। एनिमल्स काम होते हैं, सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे मेंशन कर देनी थी। ओके, अब देखिए यहाँ पे लॉन्ग आंसर में क्या है, डिस्क्राइब हाउ ऑलिवर लुटकिंस मेड अ फूल ऑफ यंग ड्राइवर। यदि हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें ना तो इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस प्रकार से ऑलिवर लुटकिंस जो है वो यंग ड्राइवर का फूल बनाता है। बट एक बात का ध्यान दीजिएगा कि कैसे वो फूल बना सकता है, ऑलिवर लुटकिंस कैसे किसी का फूल बना सकता है। यहाँ पे होना ये चाहिए कि यंग लॉयर का किस प्रकार से ऑलिवर लुटकिंस फूल बनाता है, ऑलिवर लुटकिंस कैसे बनाता है। यदि ये क्वेश्चन होगा ना तो आपको इसमें यही मेंशन करना था कि वो खुद ही ऑलिवर लुटकिंस होकर के भी वो बिल बन जाता है, लेकिन उसके बाद वो क्या करता है, वो पूरी राउंड एंड राउंड घुमाते रहता है अपने उस लॉयर को जो कि $2 पे कर रहा था उसे हर घंटे के लिए। ओके, वो बहुत जगह ले जाता है उसे, पूरा घुमाते ही रहता है, फ्रिज ले जाता है, गस्टफ ले जाता है, बहुत जगह ले जाता है उसे, लेकिन उसे सक्सेस नहीं मिलने देता है। और वो लॉयर जब ये जान नहीं पाता है कि जिसके साथ वो जा रहा है ना वही ऑलिवर लुटकिंस है। मेनली इस क्वेश्चन में होना ये चाहिए, डिस्क्राइब हाउ ऑलिवर लुटकिंस मेड अ फूल ऑफ यंग लॉयर। लॉयर का कैसे उसने फूल बनाया, ये यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था। वली वाज सेंसिटिव बट एट द सेम टाइम शी वाज फियरलेस एंड क्वाइट डिटरमाइंड। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना था, आपको सिंपली इन 2-3-4 वर्ड्स दिए गए, सेंसिटिव हो गया, फियरलेस, क्वाइट डिटरमाइंड, इन सभी का यूज करते हुए आंसर को बहुत अच्छे से फ्रेम करना था। यानी आपको वली चैप्टर का एक शॉर्ट समरी लिखना था कि कैसे वो प्लान करती है, कैसे वो घर से बाहर निकलती है और कैसे वो पैसे को इकट्ठा करती है। ये सारी चीजें आप लोगों को मेंशन करनी थी इस क्वेश्चन में। बट 120 वर्ड सी है इसलिए सारे तो मेंशन हो नहीं पाते, यदि आपने लोग कम भी मेंशन किया है। बट यदि आपने इसका आंसर सीबीएसई के उस आंसर पेज वाले के हिसाब से 1 से लगभग 1.25 पेज तक लिखा है तो आपको मिल जाएगा नंबर, यदि आपका राइटिंग मीडियम है तो। यदि आपका राइटिंग छोटा है बड़ा तो फिर मैं नहीं बोल सकता हूँ। रशियन सोसाइटी मर्जेस एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द प्ले, द प्रपोजल सपोर्ट योर आंसर गिविंग इंस्टांसेस। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको थोड़ा भूमिका बांधना था इस क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखते कैसे। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना था ना कि पहले लोमोव, चुबकोव और नटाल्या के बारे में बताना था। उसके बाद ये बताना था कि चुबकोव जो है ना वो क्या करता है कि मैरिज को, शादी को बिजनेस के तौर पर लेता है। तो ये रशियन कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे रशिया में शादी जो है वो मजाक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि बिजनेस का काम है। जैसे देखिए उसी समय क्या हुआ था जब चुबकोव अंदर जाकर नटाल्या को बोलता है कि जब बाहर में कोई मर्चेंट आया है अपने सामानों को लेने के लिए, तो वहां पर भी जो चुबकोव है वही चीज को बोलता है कि जाओ बाहर में कोई सामान लेने आया है, यानी वो अपनी बेटी को सामान बोल देता है। ओके, क्योंकि लोमोव जो है वो बेसिकली उसे प्रपोज करने आया था, बट चुबकोव उसे क्या बोलता है कि जाओ कोई बाहर तुम्हारा
ऐसा नहीं बोलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता है। वो बोलता है जाओ बाहर कोई आदमी आया है, कोई मर्चेंट आया है जो कुछ सामान खरीदना चाहता है। ओके, तो वहाँ पे रशियन सोसाइटी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है कि किस प्रकार से शादी जो है बिजनेस के तौर पर है, उसके बाद जो फाइट हुआ उन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करके आप इसके आंसर को लिख सकते थे बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके, तो बस यही था आपका क्वेश्चन पेपर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस आंसर को मैच कर सकें एंड पता कर सकें कितना मार्क्स उनका आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।